हेलो बच्चों, योर जेई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में जो अभी अभी रिसेंटली जेई एडवांस का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर 1 का कम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कि आर हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। फिर हमें बोला गया है लेट Z1 इक्वल टू 1 + 2 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 3 आयोटा। इन ये दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, एक की वैल्यू 1 + 2 आयोटा है और एक की 3 आयोटा है। उन्होंने बोला B2 कम्प्लेक्स नंबर्स वेयर आयोटा इज़ अंडर रूट ऑफ -1। जिन बच्चों ने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है उनको पता है कि आयोटा हमारे पास अंडर रूट ऑफ -1 होता है। उन्होंने बोला है कि लेट S बी ए सेट ऑफ। अब यहाँ से ये जो लाइन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि लेट S इज़ इक्वल टू अ सेट ऑफ, ये करली ब्रैकेट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ। और ये अंदर क्या लिखा हुआ है? ये अंदर लिखा हुआ है कि इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर। किस टाइप के? इस x, y ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, x, y ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं हम लोग। कि ये जो S सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं जो कि x, y की फॉर्म में दिखते हैं। और जो हमारा x, y है वो बिलोंग किसको कर रहा है? R क्रॉस R के कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अगर किसी बच्चों को, मतलब मोस्टली मैंने ना ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि ये जो कभी कभार ना बच्चे इस x, y बिलोंगिंग टू R क्रॉस R को देख के डर जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बस यही बोला गया है कि एक R रियल नंबर्स का सेट है और रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हो रहा है, मतलब इनकी जो भी मैपिंग होगी, ठीक है, उनसे जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो x, y फॉर्म के मिलेंगे। और ये भी रियल नंबर्स का सेट है, ये भी रियल नंबर्स का सेट है। तो R क्रॉस R का क्या मतलब है कि इधर जो एलिमेंट्स हो गए उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इन एलिमेंट्स के साथ होगा, उससे जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो x, y ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। और ये बोला गया है सच दैट, ये जो डबल डॉट लगे इनको हम लोग सच दैट बोलते हैं। बोला गया है कि ये जो x, y ऑर्डर्ड पेयर है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। इक्वेशन क्या है हमारे पास? मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस Z1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस Z2। फिर उन्होंने बोला है देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। इज और आर आ गया, इसका मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी सही हो सकती हैं, एक भी सही हो सकती है, 2, 3, 4 भी सही हो सकती हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट्स ऑप्शन की फॉर्म में हमें ये दी हुई हैं कि जो आपका S है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर है -1, -1/3, 10/3। और फिर हमें सेकंड ऑप्शन में बोला है S इज़ अ सर्कल विद 1/3, 8/3। फिर हमें बोला है S इज़ अ सर्कल विद रेडियस √2/3। और फिर बोला है S इज़ अ सर्कल विद रेडियस 2√2/3। तो हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि इसी क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछा गया है तो इसमें से वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि x, y में उसके ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं और वो R क्रॉस R के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, उन्होंने बोला है जो भी x, y है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस Z1 का मॉड है, इधर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस Z2 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं जी, यही दिया हुआ है। और हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है? 1 + 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है? 3 आयोटा, ये है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये वैल्यू है इसकी, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं Z1 की जगह और Z2 को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? x प्लस आयोटा y -1 - 2 आयोटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y -3 आयोटा। ये आएगा यहाँ पे हमारे पास। अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ क्लब कर दें तो ये x -1 आएगा और यहाँ से आयोटा वाली टर्म्स को आयोटा के साथ क्लब करके लिख देते हैं y -2 और उसका मॉडुलस बराबर 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर x तो ऐसे ही आएगा क्योंकि कोई रियल नंबर और तो है ही नहीं इसके साथ, रियल पार्ट तो है ही नहीं इस कम्प्लेक्स नंबर का, 0 है। तो आयोटा और आयोटा को क्लब करके यहाँ पे आयोटा बाहर लेने पे अंदर बनेगा y -3, ठीक है।
अब हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हमारा z x प्लस आयोटा y को बिलोंग करता है, ये है इसकी वैल्यू अगर ये है, तो z मॉड z का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उन्होंने जो ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि s जो है वो एक सर्कल है, उसका रेडियस ये है और उसका सेंटर ये है। तो पक्की बात है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन की इक्वेशन मिलेगी, सर्कल की इक्वेशन, जिसका कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी जिससे हम रेडियस और सेंटर निकाल पाएंगे। तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले ना एक चीज़ मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, ये मॉड z की और ये भी अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ये भी, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ये आएगा। अब मैं इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर यहाँ से यहाँ 4x स्क्वायर आ गया, ये 4 और अंदर 4y स्क्वायर और माइनस 24y आएगा और हमारे पास क्या आएगा, एक प्लस 9 आएगा जो कि 36 देगा। अब इनको सबको एक साइड ले जाते हैं और इक्वेशन देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो ये 3y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये x इधर जाएगा, x तो इधर है नहीं, तो ये इधर जाएगा तो ये 2x बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस 4y इधर जाएगा, माइनस 24y के पास, ये प्लस 20y बन जाएगा, ठीक, माइनस 20y बनेगा, आई एम सॉरी, ठीक है। और यहाँ से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब ये यहाँ पे 1 प्लस 4 5 बना, इधर जाएगा तो प्लस 31 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 बनाने की कोशिश की। तो वहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x/3 माइनस 20y/3 प्लस 31/3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करने की कोशिश की, उसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c होती है इक्वल टू 0, ठीक है। जिसमें हमारे पास, ठीक है, इसका सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस कितना होता है, वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है। अब यहाँ पर अगर मैं x वाले कोफिशिएंट को x के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ से मेरे को 2g बराबर क्या मिला, 2/3 और 2fy वाले को इधर इसके साथ कंपेयर किया तो 2f बराबर माइनस 20/3 मिला। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो 10 आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हुआ 1, तो g की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई, ठीक है, और f की वैल्यू आ गई माइनस 10/3। तो यहाँ से जो आपके पास सेंटर आया वो तो माइनस जी कॉमा एफ होता है, तो वो आपके पास कितना आ गया, वो आ गया आपके पास माइनस 1/3 और 10/3, ठीक है। तो आपका सेंटर यहाँ से चेक कर लीजिए कौन सा बन रहा है, माइनस 1/3 कॉमा 10/3। तो इस ऑप्शन में कोई माइनस 1/3 10, तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन यहाँ से आपका एक सही हो जाएगा। दूसरा चीज़ उन्होंने आपसे रेडियस पूछा हुआ है, तो अगर ये आपके जी की वैल्यू और ये आपके एफ़ की वैल्यू है तो रेडियस आपका क्या आ जाएगा, रेडियस के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 31/3 ये बनेगा। तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा, ये दोनों का एलसीएम सेम आएगा, इसको भी हम 9 बना लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से डिवाइड करके,
तो यहाँ से पूरे सबका 9 आ जाएगा, और ये 100, ये 101, और ये कितना बनेगा 93। तो हमारे पास ये आएगा √8/9। तो हमारे पास जो रेडियस है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू √8 कितना होगा 2√2/3। तो हमारे रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है 2√2/3। तो इस ऑप्शन में हम चलो चेक करते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि s की वैल्यू क्या आ रही है। s की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये ऑप्शन डी में बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ से 2 ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन ए और डी, जिसमें हमें सर्कल के सेंटर की वैल्यू -1/3 मिल रही है और 10/3 मिल रही है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की, और रेडियस की वैल्यू 2√2/3 मिल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जेई एडवांस में कभी कभार इतने टफ प्रॉब्लम्स भी नहीं आते हैं, ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, विद कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी का मिलेगा, बीच में 40 से 50% क्वेश्चंस आपके मॉडरेट से इजी लेवल के भी होते हैं। 30-40% पेपर वो ट्रिकी बनाते हैं, और उनमें से ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो इजी टाइप की कैटेगरी में आता था। तो और प्रॉब्लम्स देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए योर जेई गुरु।